हाँ भाई, वेलकम टू जी के बाद। देखिए आप लोग सबको पता है कि हमारी जो जेल वार्डर, घुड़सवार और फायरमैन की जो वैकेंसी होनी यूपी पुलिस में, उसकी क्लास शुरू हो गई है डेली 6:30 बजे। ठीक है, तो हम डेली शाम को 6:30 बजे मिल रहे हैं। और देखिए आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो नोबेल पुरस्कार संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि ये आपको आने ही चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस में मोस्टली नोबेल पुरस्कार से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और हमने जितनी भी परीक्षाओं का एनालिसिस किया, सब में आपको नोबेल पुरस्कार से एक ना एक क्वेश्चन तो मिला ही मिला है। ठीक है, तो कल जब वीडियो अपलोड की गई तो वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सर कैसे क्या करना है, तो उन क्वेश्चनों को मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन था कि क्या सर हम 2 अलग अलग फॉर्म भरेंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जेल वार्डन, ठीक है, और आपका एक है घुड़सवार हॉर्स राइडर। ठीक है, इन दोनों के फॉर्म तो आप एक साथ फिल कर सकते हो, यानी ये ऑप्शंस में है। यानी आप जब जेल वार्डन वाला फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आप हॉर्स राइडर वाला भी भर सकते हो, लेकिन फायरमैन जो है आप इसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फायरमैन को क्यों अलग से भरना पड़ रहा है, एक बार आप क्लियर कर देता हूँ। देखिए फायरमैन सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट के लिए, ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसमें से मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, यानी जो आपके जेल वार्डन वाली जो पूरी वैकेंसी है आपकी यूपी पुलिस की, इसमें आपको 2-3 पोस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें से 2 पोस्ट आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो, और सेकंड पोस्ट आपकी फायरमैन की है, इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जेल वार्डन में क्या है फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि देखिए क्या एक बात और पूछी जाती है कि क्या सर निगेटिव मार्किंग होगी, तो जी हाँ निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, क्योंकि आपको पता है कि यूपी के लगभग सभी एग्जाम्स में जो है निगेटिव मार्किंग का एक वो हो चुका है, प्रावधान हो चुका है। और लगभग जो यूपी पुलिस में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब में निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और एक बात और बोली जा रही थी कि क्या सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो जी हाँ मार्च तक एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम को ये मार्च में ही करा लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब है जो आपको आने चाहिए। ठीक, और यही फॉर्म फिल करने की बात, तो लगभग सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी पद पे नहीं हो जाते तो अपनी सभी परीक्षाओं को बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी से दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम लास्ट डेट जो है फॉर्म के फिल करने की वो 16 तारीख है, तो 16 से पहले ही आप लोग से ये सब काम कर लें। ठीक है, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और नोबेल पुरस्कार से संबंधित इन सभी तथ्यों को आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। यह वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है। देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की स्मृति में दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो लिखा है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, यानी नोबेल जो थे, ये वैज्ञानिक थे, इनकी ही स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो पूरा कंडक्ट कराता है, ये कौन देश कराता है, स्वीडन कराता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रख लेना है। फिर बात करते हैं नोबेल फाउंडेशन की स्थापना का सही वर्ष क्या है। ठीक है, यानी नोबेल पुरस्कारों का जो फाउंडेशन बना था, वो इसकी जो स्थापना की गई थी, ये किस वर्ष की गई थी। तो आपको रखना है याद कि ये आपकी जो स्थापना है ये 29 जून 1900 में की गई थी, लेकिन पुरस्कार 1 साल बाद दिए गए थे। ठीक है, जो इसकी स्थापना जरूर हो गई थी फाउंडेशन की, क्योंकि अक्सर लोग ये क्वेश्चन गलत कर आते हैं। लेकिन जो प्रथम टाइम जब पुरस्कार दिए तो वो कौन सा समय था, ये आपका 1901 था, जब से नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार कुल किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो देखिए कुल 5 क्षेत्र जो पहले थे, बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। ठीक है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले जब नोबेल पुरस्कार दिए थे कुल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन बाद में क्या कर दिया, अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया, तो अब कुल जो है 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले भौतिक फर्स्ट, सेकंड है आपका रसायन, थर्ड है आपका चिकित्सा, फिर है आपका अर्थशास्त्र, फिर साहित्य और फिर है शांति। यानी कुल 6 क्षेत्रों में प्रेजेंट टाइम में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने का प्रदान किस वर्ष से समाप्त कर दिया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार काफ़ी लेट मिलता है, तो अक्सर जो है काफ़ी ऐसे वैज्ञानिकों को मिलता है जिन्होंने बहुत ही मेहनत से बहुत ही कड़ा काम किया हो। तो कई बार देखा गया है कि इनकी जो डेथ हो जाती थी, तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने का प्रावधान पहले कभी था, लेकिन अब जो इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कब से किया गया है ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने के जो है पूरी जो प्रावधान था उसको क्या कर दिया गया,
समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, तो याद रखिएगा जो कब नहीं दिए गए थे नोबेल पुरस्कार, तो सेकंड विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस वर्ष जो था नोबेल पुरस्कार को नहीं दिया गया था। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सेकंड विश्व युद्ध के बाद नोबेल पुरस्कार जो थे नहीं दिए गए थे, जिस समय जो आपका सेकंड विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सन 2018 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, तो याद रखिएगा सन 2018 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो 2019 में इस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, बहुत जगह क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है 2018 में नहीं दिया गया, तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम जो भारतीय कौन थे, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो हमें लगता है यूपी पुलिस में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पुलिस का। ठीक है, कई बार ही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, फिर पूछा जाता है किस वर्ष एवं किस कृति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा सन 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, किसके लिए, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और ये एक साहित्य का नोबेल पुरस्कार था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र का जो है पुरस्कार मिला था, तो ये साहित्य के क्षेत्र का, उनकी किस कृति के लिए, गीतांजलि के लिए, किस वर्ष 1913 में, और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ये नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, फिर बात करते हैं भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम जो भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम जो है भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, चंद्रशेखर जो है वेंकट रमन को किस क्षेत्र की उपलब्धि के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन्हें 1930 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर बात कर ले किस क्षेत्र की उपलब्धि के लिए, तो याद रखिए प्रकाश के रमन प्रभाव को के सिद्धांतों को इन्होंने समझाया था, इस क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये भौतिक क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार था जो इनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो ये आपको याद रखना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे जिन्होंने सर्वप्रथम चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, फिर बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं उनकी किस क्षेत्र की उपलब्धि के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सर 1968 में इन्हें कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम आपको इसकी मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट में रहिएगा, बहुत ही अच्छे से हम सब कवर करा देंगे। ठीक है, बात करते हैं मदर टेरेसा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया, तो याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार जो था मदर टेरेसा जी को दिया गया था, कब दिया गया था 1979 के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं भौतिक क्षेत्र में दूसरा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रहेगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी हैं, भौतिक क्षेत्र का दूसरा इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, और ये भी एक भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने सन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही हिट है, तो याद रखिएगा क्या दिया था 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, तो याद रखिए अमर्त्य सेन ने जीता था ये पुरस्कार। ठीक है, और किस क्षेत्र का ये पुरस्कार था, अर्थशास्त्र का। ठीक है, बात करते हैं सन 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे, तो याद रखिएगा ये सेकंड हमारे पास जो है नोबेल पुरस्कार आया, वो भी किस क्षेत्र का, साहित्य के क्षेत्र का, तो कौन थे, VS नायपॉल जी थे, इन्होंने सन 2001 में जीता था, और ये भी भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, यानी लेखक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम की त्रिआयामी चित्र के लिए किन्हें जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो याद रखिएगा वेंकटरमन राधाकृष्णन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, क्या है, राइबोसोम के त्रिआयामी चित्र के लिए। ठीक है, राइबोसोम आपको पता है ना कि जो पाए जाते हैं आपके सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इन्होंने इसका त्रिआयामी चित्र जो है काफ़ी अच्छा बनाया, यानी काफ़ी अच्छा उन्होंने समझाया उसको, तो इस क्षेत्र के लिए इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, राधाकृष्णन जी को। नेक्स्ट है कि बाल श्रम के विरुद्ध में बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरता कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया सन 2014 के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको इन्हों को जो पुरस्कार ये मिला था शांति के लिए मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था 2014 के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी हिट है अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलाश सत्यार्थी के साथ किस पाकिस्तानी महिला ने नोबेल पुरस्कार जीता, देखिए संयुक्त रूप से दिया गया था ये पुरस्कार, तो याद मौलाना यूसुफ जई जी को भी कैलाश सत्यार्थी के साथ जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 2014 में। तो
ये नोबेल पुरस्कार के कुछ वैसे फैक्ट हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस परीक्षाओं में अगर आप जा रहे हैं पेपर देने तो आपको यहाँ से क्वेश्चन छोटे देखने को मिल ही जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको 2018 के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में भी लिस्ट देखनी होगी आपको, तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट है, हम रेगुलर मिलते ही रहेंगे 6:30 बजे शाम को, ठीक है लगभग। और जितने भी लोग अभी फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप लोग सब लोग फिल कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होंगे और अच्छी जॉब है, अगर आपको मिलती है तो भाई अच्छी बात है। तो जब तक आपको कोई पद ना मिल जाए, जब तक आप अपनी पूरी मेहनत झोंकते रहे, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।